कोई भी है जिसका हृदय परिवर्तन हुआ है, वो अपने मतलब अपनी जगह बदलना चाहता है? नहीं, कोई जगह नहीं बदलेगा। चलिए ठीक है, अब आप लोगों पर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। शास्त्री जी, शुरू किया जाए? शुरू किया जाए। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, हमारे शास्त्रों में वेदों का महत्व है और वेद ही वास्तव में धर्म का प्रमाणिक ग्रंथ है। वेद का मंत्र है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्याकृतः ऊरू तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत, जिसका अर्थ है भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को कहते हैं, क्योंकि वेद किसी का बनाया हुआ ग्रंथ नहीं है, स्वयं उद्भूत है। ऐसे में वेद का जो वाक्य है उसको प्रमाण मानते हुए ब्राह्मण को ही कथावाचक होना चाहिए। अब व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार ब्राह्मण को है। स्वयं सत्यनारायण व्रत कथा में लिखा है कि विप्राय दक्षिणाम दद्यात कथा श्रुत्वम जनई सह, ब्राह्मण को ही दक्षिणा दे और ब्राह्मण सो ही अपने परिवार के साथ मिलकर के कथा श्रवण करे। यह शास्त्रीय बात है। हमारे 2 संविधान हैं, एक प्राचीन संविधान है, एक आधुनिक संविधान है। आधुनिक संविधान वह है जो 1950 में जिसका निर्माण हुआ। प्राचीन संविधान हमारी संहिताएं हैं, स्मृतियां हैं, जो 21 स्मृतियां हैं, वहां पर ब्राह्मण को ही चारों वर्णों में श्रेष्ठ बतलाया है, इसलिए ब्राह्मण को ही कथावाचक होना चाहिए। दूसरी बात, यदि सभी लोग कथावाचक करना चाहते हैं तो आरक्षण समाप्त होना चाहिए। यदि आप आरक्षण समाप्त करते हैं तो फिर कोई भी कथावाचक फिर योग्यता के आधार पर नौकरी मिले, योग्यता के आधार पर कथावाचक बने। अगर ऐसा नहीं है तो ब्राह्मण सृष्टि का जब निर्माण हुआ, परमात्मा ने सभी की जीविका का साधन बनाया, उसमें कथा ब्राह्मण की जीविका का साधन है, इसलिए ब्राह्मण के अतिरिक्त और कथावाचक वो रिजर्वेशन है। ब्राह्मणों का रिजर्वेशन है कथावाचक, पूजा पाठ अनुष्ठान ये ब्राह्मण का रिजर्वेशन है, इसलिए ब्राह्मण के अतिरिक्त कथा करने का किसी को अधिकार न है न होगा। वाह, समय समाप्त हुआ, बहुत अच्छा, बहुत सारे विषय बोले आए। अब आप अवधेश जी माइक उठाइए और पास करके बोलिएगा। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। आज देश जो है संविधान से चलता है, मनुस्मृति और सामंतवाद से नहीं चलता है। जिसके पास ज्ञान होगा वही कथा कहेगा और जिसके पास ज्ञान नहीं वो कथा नहीं कहेगा। आज स्कूलों में जितने भी अध्यापक टीचर हैं वो समस्त जातियों के पढ़ाते हैं, समस्त ज्ञान देते हैं। वहाँ भागवत कथा भी पढ़ाई जाती है, वहाँ रामायण भी पढ़ाया जाता है, वहाँ सारे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। वहाँ पर कोई ब्राह्मण, वहाँ पटेल, वहाँ दलित, वहाँ यादव, वहाँ वर्मा, सभी जाति के लोग हर कॉलेज में हर स्कूल में पढ़ाते हैं। इसका भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो ब्राह्मण है, जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है वो ब्राह्मण है। बाकी ब्राह्मणों की बहुत सारी जातियां हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको पता है कितनी जातियां हैं। जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, वो कभी भी कथा नहीं कह सकता है, और जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वही ब्राह्मण है। और आज हमारे देश के अंदर अगर हम सभी जातियों को ज्ञान है तो कोई भी दलित हो, कोई भी पिछड़ा हो, कोई भी अल्पसंख्यक का व्यक्ति हो, जो अपने जो मुस्लिम भाई हैं वो भी अगर वहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं तो उनको भी ज्ञान है तो उसको वो ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन हमारा मानना यह है कि अगर किसी दलित को श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान हो जाए, रामायण का ज्ञान हो जाए, तो वो भी ब्राह्मण की तरह कथा सुना सकता है। हम अपने संविधान में जी रहे हैं और संविधान का पालन करते हैं। हम मनुस्मृति का पालन नहीं करते, ना सामंतवाद का पालन करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जिसके पास ज्ञान है वही ज्ञान का विस्तार करेगा, वही ज्ञान का प्रचार करेगा, वही ज्ञान का विस्तार करेगा। आज जिस कथा में उन यादवों का, उन दलितों का अपमान हुआ है, उन्होंने ये जानकर अपमान किया है कि ये दलित है इसलिए उसका अपमान किया, ये यादव है इसलिए अपमान किया। अगर वही उसकी आईडी में ब्राह्मण होता तो उसका अपमान नहीं होता, ये इतनी बड़ी घटना घटित नहीं होती। ये जो उनके दिमाग में बैठा हुआ है, ये समय समाप्त हुआ। ये वाला डिबेट अलग होता है। अब अगर जजेस, क्योंकि इनमें से कोई जिससे से आप सवाल पूछना चाहें आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। शास्त्री जी, मैं इतनी बात पूछना चाहूँगा, वैसे तो मैं दोनों पक्ष का हूँ, लेकिन जिसको ज्ञान है और वो अच्छा बोलता है उसको ग्रहण करने में समस्या क्या है? क्या चाहे वो किसी भी जाति का हो। और व्यास गादी की महिमा मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन सूत जी ने सुनाई है कथा। अगर सूत जी ने कथा सुनाई है तो उस पर बैठने का अधिकार किसी का भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, पहले तो ये डिफाइन होना चाहिए कौन सी कथा, भागवत कथा, राम कथा, भक्तमाल की कथा, सत्यनारायण की कथा, इसको तो डिफाइन करो कि किस ब्राह्मण क्या क्या करेगा। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो हमारे हिंदू समाज से ही नहीं है और वो राम कथा का इतना सरस वक्ता है, तो उसका क्या करें? उनसे ना सुने। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, क्या मैं नहीं सुनूं उनकी बात? वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या करें फिर हम उसको डिफाइन कर दो। प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। सूत, हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में 10 पुराणों की कथा सूत जी ने सुनाई। और प्रयागराज में जिस समय सूत जी कथा सुना रहे थे, बलदाऊ जी वहां पर पहुंचे, बलदाऊ जी ने ब्रह्मास्त्र से उसका वध किया।
उसके बाद लोमहर्षण जी को व्यास गद्दी पर बिठाया। सूत जी भी कथा की व्यास गद्दी पर कब बैठे? जब 88,000 ऋषियों के पास में वेद व्यास जी के 6 शिष्यों में और उतना योग्यता किसी शिष्य में नहीं थी। आपातकाले मर्यादा नास्ति, अगर उससे ज्यादा कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा ब्राह्मणों में, तब ब्राह्मणों की सहमति से और जाति और वर्ण के लोग व्यास शासन पर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर उससे योग्य ब्राह्मण कहीं मिल रहा है तो वर्ण में श्रेष्ठता के कारण ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और को व्यास गद्दी पर बैठ करके और अनुष्ठान में पूजा करवाने का अधिकार नहीं है। कमलेश जी, मेरा सवाल आप सबसे होगा, एक्चुअली मैं एक व्यक्ति से नहीं कर रहा हूं, वो ये कि अगर कोई बालक गुरुकुल में पढ़े, पूरी शिक्षा ले, वेदों की, ग्रंथों की, शास्त्रों की शिक्षा के बाद कर्मकांड, अनुष्ठान, पूजा पद्धति सब में माहिर हो जाए, तो वो क्या क्वालिफिकेशन होगा कि उसका वर्ण ट्रांसफर हो? उस समय हो सकता है कि कुछ ही लोग जानते हो, पर अब तो शिक्षा सबको उपलब्ध है। तो अगर किसी की पूरी ट्रेनिंग हो जाए, अनुष्ठानों में भी, पूजा पद्धति में भी, कर्मकांड में भी, तो क्या वह अपने वर्ण को ट्रांसफर कर सकता है? अगर यह मानकर भी चले कि ब्राह्मण ही करते हैं। बोलिए 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 बोलिए। सुनता है लेकिन संविधान में नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विज उच्यते वेद पाठित भवेत् विप्रा ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। हम सभी जितने बैठे हैं सभी लोग जन्म से शूद्र हैं, लेकिन जैसे यज्ञोपवीत संस्कार होता है हम द्विज कहलाते हैं। वो ब्राह्मण का चाहे कोई भी बालक वेद का पाठ पढ़ लेता है तो वह विप्र कहलाता है, लेकिन जब ब्रह्म का ज्ञान उसके अंदर आ जाता है तब वह ब्राह्मण कहलाता है। और विशेष करके हमारे यादव भाई और ब्राह्मणों का मित्रता आज से नहीं महाराज, द्वापर काल से है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता की मिसाल आज भी दी जाती है। आज जो लोग लड़ाना चाहते हैं हम सभी ब्राह्मणों को और यादव को, ब्राह्मण बालक काल में 4 साल की अवस्था होती है, वह त्रिकाल संध्या करता है, गुरुकुल में जाता है, 4 बजे उठता है और उठ करके संध्योपासन करता है, कर्मकांड की सारी विधियां सीखता है गुरु के चरणों में बैठ करके, और जब वह पूरा वेदों का अध्ययन कर लेता है तब वह कर्मकांड कराने का अधिकारी है। और जिन कथावाचक के लिए आज हम लोग इतना बड़ा मजमा लगा रखे हैं, वो पहला श्लोक सुनाते भागवत का, मैं 5 लाख रुपया इनाम दूंगा जिनके लिए आप सब बैठे हैं। अरे उसका कोई पात्र तो होना चाहिए, उसके अंदर ज्ञान तो होना चाहिए जिसके ऊपर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। एक श्लोक नहीं सुना सकते जिनको इन्होंने कथाकार कहा ना, वो कथाकार मैं चैलेंज करता हूं, आइए और भागवत का पहला श्लोक शुद्ध सुना दीजिए। अखिलेश यादव ने 50,000 दिया, मैं कहता हूं 5 लाख रुपया दूंगा। और इस पर एक छोटा सा जवाब, एक सेकंड अवधेश जी एक सेकंड, इसी पर एक छोटा सा सवाल है, हो गया प्लीज एक सेकंड। इसी पर एक छोटा सा सवाल है कि पुलिस तो कह रही है कि उसके पास 2 आधार कार्ड थे और आधार कार्ड पुलिस ने दिखा भी दिया है, जिसमें एक में वो अपना ओरिजिनल नाम लिखता है और दूसरे में वो एक ब्राह्मण नाम का फर्जी आई कार्ड बनाया। तो ऐसे मतलब पहले पुलिस को तो जांच करने दीजिए, आप लोग उतर गए यादव परिषद की तरफ से क्यों? अंजना जी, दोनों सवाल का जवाब। अंजना जी, जिसने उन सभी लोगों को बुलाया कथा सुनने के लिए, पहले उसको तय करना चाहिए कि इनको ज्ञान है या नहीं है। ये गलती उनकी है। कैसे पता चलेगा? हमें मालूम है कि इन गुरु के अंदर वो ज्ञान नहीं है और तो हम उनको नहीं बुलाएंगे। जिनके अंदर ज्ञान है उसी को बुलाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको बुला करके उसके साथ अपमान करेंगे, उसके ऊपर आप मूत्र का छिड़काव करेंगे, उसका मुंडन करेंगे, ये नहीं चलेगा। अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरी बात से आप भाग रहे हैं, तो मेरी बात से भाग रहे हैं, कतई मत बुलाइए। मैं नहीं चाहती कि रोज का डिबेट बन जाए, लेकिन मेरी बात से आप भाग गए। फर्जीवाड़ा की जांच पुलिस को तो करने दीजिए, पहले तय तो हो। मुझे एक लाइन बोलनी है केवल, हाँ, एक लाइन बोलना है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में चित्र की पूजा नहीं है, चरित्र की पूजा है। जिस ब्राह्मण यजमान ने गुरु जी को बना करके अपना गुरु मान करके अपने घर में कथा कराने के लिए बुलाया, उसने जाकर के उनकी धर्मपत्नी का हाथ पकड़ने का प्रयास किया। क्या चरित्र है? ऐसे व्यक्ति से कहां सनातन धर्म जा रहा है और कैसे गुरुओं पर आप विश्वास करेंगे? इसलिए चरित्र भी उत्तम होना चाहिए। चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा है। श्वेतधारी है, इनके साथ शुरुआत करते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो सवाल पूछना चाहता है? मेरा ये सवाल है कि मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों से कि अब जो कास्ट और जाति रिलेशन जो लेकर रखे, इससे हमारे देश से कितनी उन्नति होगी, विकास होगी? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए जीवन के लिए? खाने पीने बेसिक से ऊपर बढ़कर एक चीज़ है सांस, जो हमारी लाइफ को जीवन रहने के लिए। तो क्या उनसे भी आप सांस लेने से पूछते हैं कि ये हमारे कास्ट से आ रही है सांस या नहीं? देखिए, एक मिनट सुन लीजिए। श्वास लेने पर यह नहीं पूछते हैं, लेकिन यदि धर्म का जो मूल है, जो जड़ है, उसको अगर नष्ट कर दिया जाएगा तो धीरे धीरे धर्म अपने आप नष्ट हो जाएगा। और इसके लिए लगातार सनातन को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। आप उसकी एक मिनट मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि जड़ को नष्ट कर दो। सनातन के लिए योग्य होना जो परमात्मा ने डिसाइड किया है, जो भागवत ने डिसाइड किया है, अगर उसको लेकर नहीं चल रहे हैं तो फिर भागवत का महत्व कहां से है?
देखिए, मैं बाकी सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि शास्त्रों में ब्राह्मणों को सबसे उच्चतम माना गया है और ब्राह्मणों को देवता स्वरूप माना गया है। इसीलिए जितना भी काम है, जो सबसे उच्चतम काम है, वो ब्राह्मणों को दिया जाता है। ब्राह्मणों को समाज के प्रति उनके कर्तव्यों को और धर्म के प्रति उनके कर्तव्यों को लेकर सबसे उच्चतम माना गया है। तो जो अधिकार सबसे उच्चतम है, वो ब्राह्मणों को क्यों नहीं देने जाने चाहिए? और जो जाति की बात कर रहे हैं, भारत और जाति एक साथ आगे बढ़ते हैं। आज जातीय जनगणना की भी बात हो रही है, जातीय आरक्षण भी होता है, तो कोई तो महत्व होगा भारत में जाति का। देखिए, ऐसा है कि ब्राह्मण को अधिकार है, इसमें कोई बट कोई लेकिन कोई संशय नहीं है। लेकिन जिस विषय को लेकर आज हम लोग आए हैं, जो डिबेट छिड़ा, वो डिबेट छिड़ा कहां से, किस चीज को लेकर छिड़ा? कि ब्राह्मण परिवार ने 2 संत को बुलाया कथा अपने यहाँ कराने के लिए। बाद में विषय ये छिड़ा कि एक दलित था और एक यादव था, लेकिन वो परिवार कभी इनकार नहीं किया। वो परिवार ने चरण भी छुआ और खूब सम्मान भी किया, उसमें कोई बट कोई लेकिन नहीं, उसने विरोध नहीं किया। हर समाज में कुछ ऐसे तबका होते हैं जो निगेटिव वातावरण फैलाते हैं और वो वहां पर फैला, जिसका परिणाम स्वरूप के विषय उभर के आया है। ब्राह्मण सर्वमान है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जिसके पास बुद्धि है, जिसने पढ़ लिया है, जिसने वेदों का अध्ययन किया है, उपनिषद पे रिसर्च किया है, वो कथा कह सकता है और कथा सुना सकता है। अग्नोत्री लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो भी हिंदू थे। हम मानते हैं कि वो उन्होंने जो गलत किया, कानून उसकी सजा देगा, लेकिन वहां पर जो अपमान किया था वो अहीर का नियम, वो नहीं, कोई पब्लिकली किसी का ऐसे अपमान नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। किसी को दुनिया में ये इजाजत नहीं है। और भारत में कानून जो दंड संहिता है, भारतीय दंड संहिता, उसके आधार पर कोई किसी को पब्लिकली शेम नहीं कर सकता है। ये गलत है और 4 लोगों को इसकी वजह से जेल में डाला गया है। लेकिन सच सामने पुलिस लाएगी। हम लोग अपना अपना जो थाना खोल के बैठे हैं जाति के आधार पर, वो भी उतना ही अनहेल्दी है। जितनी भी बातें विपक्ष ने कही है आपके पक्ष के खिलाफ, उसका 60 सेकंड का टाइम मिलेगा। जितनी भी बातें कही गई हैं उस पे आपको एक रिबटल राउंड है, क्रॉस अगर आप एग्जामिन करना चाहते हैं। मैं सबको एक बात कहना चाहता हूं, ब्राह्मण सर्वोच्च था, सर्वोच्च होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के सर्वोच्च होने से इस भारत वर्ष में यादव कुल के भगवान कृष्ण पूज्य हैं। ब्राह्मण के सर्वोच्च होने से क्षत्रिय कुल में होने के बाद भी भगवान राम पूज्य हैं। ब्राह्मण के सर्वोच्च होने से आज वाल्मीकि जी की पूजा होती है। अगर ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं होता तो शायद भगवान राम क्षत्रिय होकर के उनकी पूजा नहीं की जाती। ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं होता तो कृष्ण कथा आज नहीं गाई जाती। ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं होता तो वाल्मीकि जी का सम्मान नहीं होता। ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं होता तो कबीर जी के दोहे मंदिरों में नहीं चलाए जाते। ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं होता तो मीरा का भजन आज मंदिरों के अंदर नहीं चलाया जाता, नहीं गाया जाता। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ब्राह्मण का सर्वोच्च होना महत्वपूर्ण है। यदि आप देश को, सनातन को, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ब्राह्मण को सर्वोच्च आपको रखना ही पड़ेगा। और अगर ब्राह्मण नहीं सर्वोच्च होगा तो आज के जो मुस्लिम हैं वो कल के हिंदू थे, ठीक है, और उनको काटा गया और दोबारा अपने आप को कन्वर्ट कर पाए। कल आप लोग भी यही होंगे। समय समाप्त हुआ। चलिए, अब जितनी भी बातें उधर से कही गई हैं, रिबटल राउंड, 60 सेकंड का समय। महंत राजू दास जी, आपका शुरू हो रहा है अब। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आपका मन पवित्र है तो परमात्मा आपके अंतर आत्मा में है। ये इतने माला पहन लेने से, त्रिपुंड लगा लेने से, ढोंग करने से, ढकोसला करने से परमात्मा प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। विषय गंभीर है। विषय ना तो अभी एक भाई आरोप लगा रहा था कि इस प्रकार से उनके साथ अभद्रता की गई, दूसरे तरफ उन्होंने कहा कि क्या हाथ पकड़ते हुए वीडियो क्यों नहीं आया। कितनी दुर्भाग्य वाली आप लोग बात कर रहे हो। समाज की बांटने की साजिश चल रही है। जिस प्रकार से राजनीतिक जामा पहनाकर लोगों ने वोट की राजनीति करने के लिए समाज को बांटने की जो साजिश की, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक समय था कि पूरे दुनिया में हम ही हम थे। आज क्यों बट रहे हैं, क्यों घट रहे हैं, क्यों छट रहे हैं? सिर्फ एक ही कारण है, आपस में सनातन में सामंजस्य नहीं। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त।